Today topic is the semicircle of W. In last class में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम कैसे हमारे W स्ट्रोक को एब्रीवेट करते हैं, क्लियर। बट अब वो हम उसका साइन क्या है, किस तरीके का उसका हम सिंबल यूज़ करेंगे हमारी शॉर्ट हैंड राइटिंग में, आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। तो जो हमारा एब्रीवेटेड फॉर्म है W का, उसको हम सेमी सर्कल से डिनोट करते हैं, उसको हम सेमी सर्कल फॉर्म में लिखते हैं। इन शॉर्ट हैंड राइटिंग द स्ट्रोक ऑफ W कैन नॉट ईजिली बी जॉइंड विद सर्टेन स्ट्रोक्स। शॉर्ट हैंड राइटिंग में जो हमारा स्ट्रोक है W, वो आसानी से किसी भी दूसरे स्ट्रोक्स के साथ जॉइन नहीं होता है। Therefore, the stroke of W is shortened or abbreviated initially in the form of a right semicircle before K, G, M and R strokes। क्योंकि जो हमारा W स्ट्रोक है वो ईज़िली किसी भी अदर स्ट्रोक्स के साथ ईज़िली जॉइन नहीं होता है, इसीलिए जो हमारा स्ट्रोक है W का, उसको शॉर्ट हैंड या फिर एब्रीवेट किया गया है इनिशियली। किस फॉर्म में? राइट सेमी सर्कल फॉर्म में उसको एब्रीवेट किया गया है हमारे स्ट्रोक W को, जिसको हम के, गे, एम एंड आर स्ट्रोक्स के बिफोर लिखेंगे। द इनिशियल सेमीसर्कल ऑफ W is read first and the vowels and the strokes following it are read after, as will be clear from the following examples। जो हमारा इनिशियली सेमी सर्कल है W का, जो एब्रीवेटेड फॉर्म है W की, वो सबसे पहले रीड की जाएगी। देन जो भी वॉवेल आ रहा है वो, एंड जो उसके बाद जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो उसके बाद रीड किए जाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे सो दैट आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे, किस तरीके से हमें हमारे एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ W को यूज़ करना है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सो लेट्स डू द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर एब्रीवेटेड W। सो फर्स्ट इज वेग, हमारा G आ रहा है। हमने जैसे पढ़ा था कि हम राइट सेमी सर्कल यूज़ करेंगे किसके साथ? K, G, M और R स्टॉक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है हमारा G है, तो इसके साथ हम एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ करेंगे हमारे W की। सो दिस इज़ द सेमी सर्कल एंड ये हो गया हमारा गे। विग, क्या हो गया ये? विग। नेक्स्ट इज वीक के, सेम बनाएंगे बट यहाँ पर हमारा डार्क है G की वजह से, यहाँ पे K आ रहा है तो ये हो जाएगा लाइट। तो ये हो गया हमारा W एंड K। वीक, ठीक है, वीक, विग, लाइट एंड वीक, डार्क, डार्क वॉवेल। नेक्स्ट इज वरी, आर एंड लास्ट में हमारा वॉवेल है, वॉवेल का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा W एंड अपवर्ड R, वरी। क्लियर? क्या हो गया ये? वरी। नेक्स्ट इज worried, W, R एंड D। ये हो गया हमारा worried। ठीक है, ये हो गया D। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पर भी हमने एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ करा है W का, इन एवरी एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल में हमारा क्या है, जो हमारा W है वो इजीली जॉइन हो रहा है। ठीक है, हमें एब्रीवेटेड फॉर्म वहाँ पे ही यूज़ करनी है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कल ऑफ W का जो है स्ट्रोक W, हम वहाँ पर
यूज़ करेंगे जहाँ पे जो स्ट्रोक W है वो ईजिली ज्वाइन नहीं होगा हमारे स्ट्रोक्स के साथ, ठीक है। बट जो एब्रीवेटेड फॉर्म है अगर वो इनिशियली आए K, G और M और R स्ट्रोक्स के साथ, ठीक है, R में अपवर्ड भी और डाउनवर्ड R दोनों के साथ अगर वो आए तो हम हमारा एब्रीवेटेड फॉर्म R का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? वर W and R, वर। Next is womanly, M. So we can use our abbreviated form of W, M, N and downward L, जो कि हमारा womanly। Clear? What is this? Womanly. Next is walk, Y है इसके लास्ट में तो हम यहाँ पे वॉवेल लगा देंगे। नेक्स्ट इज वॉक, W and K, वॉक। नेक्स्ट इज वर्स्ट, ST का लूप, ये हो गया हमारा W, R and ST, वर्स्ट। नेक्स्ट इज वायर, W and R, वायर। नाउ अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली जो है हमारा जो W है वो ज्वाइन हो रहा है और जो आउटलाइंस हैं वो कितनी स्मूथली बन रही है और कितनी फास्ट भी बन रही है। क्लियर? अब यहाँ देखिए, आप अगर सपोजली हम कोई भी एग्जांपल इसमें से लें, सपोजली हम वर्स्ट लेते हैं, अगर हम इसका फुल फॉर्म यूज़ करते, ये होता हमारा W, देन इसके साथ R एंड ST, आउटलाइन बहुत बड़ी हो जाती। क्लियर? और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। आप देखिए W देन R देन ST का लूप। So this not looking nice, but here you can see that our outline is also looking nice and we can make it easily, simple, worst। Clear? ये हो गया हमारा सेमी सर्कल ऑफ W। ये जो W है, ये सेमी सर्कल जो है ये एब्रीवेटेड फॉर्म है हमारे W का। ये हमारा फुल स्टॉक हो गया एंड इसका एब्रीवेटेड फॉर्म हो गया सेमी सर्कल। ठीक है, जहाँ पर भी इनिशियली W आ रहा हो और उसके बाद G, K, M और R स्टॉक्स आ रहे हों, so you can use the our abbreviated form of W. But if a vowel precedes W, the semicircle of W cannot be used. बट अगर अभी हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा कि जब हमारा इनिशियली W आ रहा हो तो हमें सेमी सर्कल फॉर्म करना है, सेमी सर्कल फॉर्म यूज़ करना है, एब्रीवेटेड फॉर्म हमारे W का। बट अगर W से पहले हमारा अगर कोई भी वॉवेल का साउंड आ रहा हो, उस केस में हम हमारा सेमी सर्कल फॉर्म और हमारा एब्रीवेटेड फॉर्म W का यूज़ नहीं करते हैं। In such cases, the strokes of W is used because a vowel sign can be indicated or placed on a stroke, as will be evident from the following words. But ऐसे cases में जो है अगर हमारा जो वॉवेल है वो पहले आ रहा है हमारे W स्ट्रोक से, तो हम वहाँ पर एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या है, वॉवेल साइन प्लेस करने के लिए हमें प्लेस चाहिए होता है ताकि हम जो है इंडिकेट कर पाएँ कि कौन से प्लेस का वॉवेल है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ दी कंप्लीट स्ट्रोक ऑफ W। ठीक है, अगर W से पहले कोई भी अगर वॉवेल साउंड आ रहा है तो उस केस में हमें हमारा कंप्लीट स्ट्रोक ही लिखना है, W का एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं यूज़ करना है। So let's see the example so that you can understand easily.
अब देखिए हम एग्जाम्पल करते हैं इसका। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो सेमी सर्कल है वो हम W का कब यूज़ नहीं करेंगे, जब W से पहले हमारा कोई वॉवेल आ रहा हो। ठीक है, अगर W के साथ कोई भी वॉवेल आ रहा है तो उस केस में हम सेमी सर्कल हम एब्रीवेटेड फॉर्म हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उन केसेस के साथ क्या करते हैं, हम हमारा स्ट्रोक, कंप्लीट स्ट्रोक यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम एब्रीवेटेड, क्योंकि हमें चाहिए होता है कि हम जो है वॉवेल साइन, ठीक है, उसको शो कर सकें उसके प्लेस पे। इसीलिए ही हम इनिशियली अगर वॉवेल आ रहा है तो हम किसी भी चीज़ में इनिशियली हम उसको, जैसे हमने पढ़ा था एस सर्कल में, हम इनिशियली सर्कल एस अगर अकेला आ रहा हो तो हम ये नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि वी नीड द प्लेस टू शो अवर वॉवेल साइन। सो सिमिलरली सेम रूल इज़ एप्लीकेबल हेयर। ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट इज़ वेयर। ठीक है, वेयर W से पहले कोई भी हमारा वॉवेल का साउंड नहीं है। ठीक है, सो वी कैन यूज़ अवर एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ W। ये हो गया हमारा W एंड R, वेयर। क्लियर? बट अवेयर, here is coming a vowel sound before our W. Clear? So we have to use our complete stroke here. ये हो गया हमारा aware। ठीक है, आर ऊपर तक आर जाएगा, ये हो गया हमारा aware। ठीक है, aware, because here is our vowel sound is preceding। ठीक है, बिफोर विथ अवर W। नेक्स्ट इज वेक। कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है इससे पहले, नो वॉवेल साउंड, सो वी कैन यूज अवर एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ W, वेक, W एंड K, वेक। नेक्स्ट इज अवेक, वॉवेल W एंड K, तो ये हमारा अवेक, अवेक। क्लियर? नेक्स्ट इज वॉर, W एंड R, वार। बट अवॉर्ड, वॉवेल साउंड, W and D, award। Clear? Award। Next, worry, W and R, worry, worry। but अवेक, अगर अवेक आए तो W एंड K, सॉरी दिस इज अवोक नॉट अवेक, अवोक, अवोक, अवोक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। इनिशियली तभी यूज़ करेंगे, किसके साथ करेंगे, पहले तो K, G, M और R के साथ। ठीक है, R वर्ड हमारा डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। बट हम कब नहीं यूज़ करेंगे इसको, जब हमारे W से पहले कोई भी वॉवेल का साउंड आ रहा हो। क्लियर? उस केस में हम जो है हमारा कंप्लीट स्टॉक ही हम यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल का चैप्टर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.